मेरे पिया की महबूबा पार्ट 1। लेकिन हम अचानक कानपुर क्यों जा रहे हैं अंशु? अभी तो वीकेंड भी नहीं आया। आजकल तुम बहुत अजीब व्यवहार कर रहे हो मुझसे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बैग पैक करते हुए मैंने अंशुल से पूछा। जितना कहा जा रहा है उतना करो, मेरा दिमाग मत खराब करो। सुबह से तरह तरह के सवालों से सर में दर्द कर दिया तुमने। कसेला सा मुंह बनाकर अंशुल ने जवाब मेरे मुंह पर दे मारा। अपमान से मेरी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन अब इन आंसुओं का क्या? अंशुल पर तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता था। पिछले 1 महीने से अंशुल का व्यवहार मेरे समझ से परे था। आमतौर पर मेरी हर सुविधा का ध्यान रखने वाला अब मेरी तरफ से एकदम बेपरवाह हो गया था। मेरी तरफ ध्यान न देना यह मैं सहन कर सकती थी, परंतु जिस नए मेहमान का आगमन अभी हुआ ही नहीं था उसके लिए वह इस तरह बेरुखी दिखाए, यह मुझे सहन नहीं हो रहा था। अभी हमारी शादी को 2 ही साल हुए थे और ऐसा लग रहा था जैसे हम दोनों एक दूसरे के लिए नितांत अजनबी हो अथवा उस अवस्था में आ चुके हैं जब एक दूसरे के रहने ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे वह अंशुल याद आने लगा जो मेरे एक बुलावे पर कानपुर से लखनऊ सब काम छोड़ छाड़ कर आ जाया करता था और घंटों मुझसे मिलने का इंतज़ार किया करता था। मेरी एक झलक पाने के लिए कितना बेताब रहता था। शादी के लिए हम दोनों ने ही बहुत पापड़ बेले, तब जाकर हमारे परिवार की शादी के लिए राज़ी हुए थे। लेकिन इस प्यार का भूत इतनी जल्दी उतर जाएगा इसका मुझे अंदाज़ा नहीं था। ऐसा नहीं था कि मैं अंशुल का ध्यान नहीं रखती, या मैं घर का कोई काम नहीं करती, या मैं सुंदर नहीं हूँ, या मैं उससे प्यार नहीं करती, परंतु अंशुल की बेरुखी का राज आज तक राज ही रहा। अभी पिछले 15 दिनों से वह लगातार मुझ पर दबाव बना रहा था कि मुझे अपने मायके चले जाना चाहिए। यह सुनते ही तो मेरे जैसे पैरों तले ज़मीन ही गायब हो गई। अब तक जब भी मैं मायके जाने की बात करती थी, अंशुल मुझे तरह तरह के प्रलोभन देकर रोकने की कोशिश किया करता था। कभी भावुक होकर भावनात्मक ब्लैकमेल करता था, कभी गुस्सा दिखाकर रोकने की कोशिश करता। 6 महीने पहले जब हमारी शादी को 2 साल हुए थे, तब हम दोनों ने मिलकर यह फैसला किया था कि अब हमें अपनी फैमिली को आगे बढ़ाना चाहिए। अंशुल खुद मुझे डॉक्टर के यहाँ ले जाकर यह चेकअप करवा के आया था कि मेरा शरीर पूरी तरह स्वस्थ है या नहीं। जब वह पूरी तरह से आश्वस्त हो गया था, तब हम राह पर आगे बढ़े। नतीजन 3 महीने बाद गर्भवती होने पर जब मैंने एक सुबह यह बात अंशुल को बताई, तो वह जैसे खुशी से पागल हो गया और कसकर मुझे बाहों में भर लिया और गोदी में उठाकर 3-4 चक्कर लगा लिए। अचानक इस तरह का व्यवहार देखकर मैं चिल्लाती रही कि मुझे नीचे उतारो। फिर अचानक उसे याद आया और उसने सॉरी सॉरी कहकर मुझे खुद से नीचे उतार दिया। मैं अपने वैवाहिक जीवन में अंशुल के साथ इतनी खुश थी कि और किसी चीज़ की तमन्ना ही नहीं थी। लेकिन 15 दिन पहले सब कुछ बदल गया। 2-4 दिन से अंशुल मुझे बहुत चिंतामग्न परेशान हालत में दिखाई दे रहा था। 1-2 बार मैंने उससे इस परेशानी का कारण पूछा, लेकिन वह हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देता था। सुबह ऑफिस जाने से पहले उसके चेहरे पर मुर्दनी छाई रहती। ऑफिस फ़ोन करो तो कभी वह ठीक से जवाब न देता। ऑफिस से आकर देर तक अपने फ़ोन में न जाने कौन कौन से गेम खेलता और रात को मुंह ढककर सो जाता। यही पुराण सब 7 दिन तक चला रहा। आखिर मुझे उसकी परेशानी का कारण कुछ नहीं पता चल रहा था। तुम हो मेरी परेशानी का कारण, इतनी ज़ोर से चिल्लाया कि मैं बुरी तरह काँप गई। कुछ देर कुछ बोल मेरे ज़ुबान से नहीं निकले। मैं आंखें फाड़े उसकी तरफ देखती रही और सर तक चादर ढके वह लम्बलेट हो गया। कुछ देर मैंने उसके बोलने का इंतज़ार किया और फिर उठकर बाथरूम में घुस गई। अंशुल ने अवश्य ही महसूस किया होगा कि मैं रो रही हूँ, लेकिन हमेशा की तरह मेरे आंसू पोंछने पर नहीं आया। 1-2 बार और भी मौके आए, ऐसे आए जब मैं इंतज़ार करती रही कि वह मुझसे मेरे रोने का कारण पूछेगा, परंतु उसके लिए जैसे मैं वहाँ मौजूद ही नहीं थी। वह किसी अलग ही दुनिया में था। उसकी दुनिया में मेरा प्रवेश निषेध था।
मेरा इतना हक नहीं बनता था कि मैं उसके चुप रहने का कारण जान सकूं। उसने मुझे अपने आप से बिल्कुल काट लिया था। अब ना वह मुझसे खाना देने के लिए कहता और ना ही अपने किसी कपड़े के बाबत पूछता। एक ही घर में रहते हुए हम दोनों अजनबी बन गए थे, हम दोनों और ढेर सारा मौन। एक दिन का सन्नाटा तभी टूटता जब कोई बाहर से आता। इस तरह से माहौल में अब मेरा जी घबराने लगा था। एक तो गर्भवती होने की वजह से वैसे ही मूड स्विंग्स हो रहते थे, उस पर घर का माहौल मेरी सेहत को और बिगाड़ दे रहा था। न जाने क्यों मुझे किसी अनहोनी का डर दिल में क्यों बैठ गया था। मेरे दिल की हालत में किसी को बता भी नहीं सकती थी, इसलिए अंशुल के साथ साथ मैंने भी मौन धारण कर लिया था। एक दिन अचानक 3 दिन के बाद उसने मुझे प्रश्न किया, ईशु मेरी एक बात मानोगी? मुझे अंदर ही अंदर इस बात की खुशी हो रही थी कि 3 दिन के बाद ही सही अंशुल ने मुझसे बात तो की। चहक कर मैंने हामी भर दी। मुझे यह बच्चा नहीं चाहिए। अंशुल ने मेरी पेट की तरफ इशारा करते हुए विस्फोट कर दिया। क्रमशः दोस्तों, आगे की कहानी आपको नेक्स्ट वीडियो में सुनने को मिलेगी। कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।